आप देख रहे हैं दुर्बलनाथ विवाह विकास सेवा समिति दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय कारणी द्वारा मंगोलपुरी के दुर्बलनाथ मंदिर में ही, ये वो दुर्बलनाथ मंदिर है कतरन मार्केट वाला, यहाँ पर प्रथम परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। सोनू चावला जी आज के कार्यक्रम पे प्रकाश डालें। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहली बार परिचय सम्मेलन हुआ मंगोलपुरी कतरन मार्केट में खटीक समाज का। तो ये परिचय सम्मेलन हमारे संस्था के संस्थापक श्री गिरिराज दायमा जी, जंग बहादुर बड़गुजर जी, संरक्षण जी और हमारे प्रधान श्री विनोद नावरे जी, ये कई सालों से इस विवाह ग्रुप से जुड़े हुए हैं। पहली बार हमें इस ग्रुप में जोड़ा इन्होंने इस कार्यकारिणी में। तो मैं इनका पहली बात तो सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इस कार्यकारिणी के विवाह ग्रुप समिति का चेयरमैन नियुक्त किया, इसलिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ साथ मैं हमारी बस्ती माता मंगोलपुरी पूरी बस्ती माता कतरन मार्केट का भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में भाग लिया और ऑल इंडिया खटीक समाज के लड़के लड़कियां यहाँ पे आए। 300 से ज़्यादा उनके नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए और बहुत अच्छा हमारा सफल प्रोग्राम रहा। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि इस प्रोग्राम की वजह से लड़के लड़कियों का दुर्बलनाथ जी महाराज उनका घर परिवार बसा है। तो इसी के साथ मैं अब हमारे गिरिराज दायमा जी से कहूँगा कि 2 शब्द वो भी कहे जी। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रथम परिचय सम्मेलन हुआ, इस प्रोग्राम की रूपरेखा हम 6 महीने से बना रहे हैं और आज जो वो दिन आया तो मैं कह रहा हूँ कि हम गदगद है। बड़े अच्छा प्रोग्राम रहा, भारत भर से लोग बाग आए, इस प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया और सभी ने हमारे काम को सराहा। तो आगे भी हम इस प्रोग्राम को करते रहेंगे कंटिन्यू। हम समाज हित में हमेशा जुड़े रहते हैं और जुड़े रहेंगे और हमें मंगोलपुरी बस्ती के अंदर हमें काफी अच्छा सहयोग मिला और हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ। अब हमारे प्रधान जी बोलेंगे, विनोद नावरिया जी। अभी जो सामूहिक विवाह किसी संस्था की आपको प्रगति देखनी है तो वाकई ही दुर्बलनाथ विवाह विकास सेवा समिति की देखिए। थोड़े समय पहले एक प्रोग्राम करा था सामूहिक विवाह का, उससे थोड़ा समय पहले एक और प्रोग्राम करा था प्रतिभा प्रेसिडेंट साहब ये बताइए, बड़ी जल्दी जल्दी प्रोग्राम हो रहे हैं, आपकी संस्था तो हिट हुए जा रही है। जय बाबा दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो हमारा प्रोग्राम देखा और समाज के अंदर उजागर किया। जो हमारी संस्था है श्री दुर्बलनाथ विवाह विकास सेवा समिति दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी, ये आज तक इन्होंने 3 प्रोग्राम किए हैं और सबसे पहले मैं खुशनसीब हूँ कि इस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ, प्रधान हूँ और हम सब मिलकर काम करते हैं। और हमने सबसे पहले किया एक समूह विवाह, एक बच्ची की शादी करी थी, उसके अंदर भी हमारी संस्था ने ही सहयोग किया। उस संस्था से सहयोग करने से ही शादी करी। उसके बाद में बच्चों को पढ़े लिख के जो प्रतिभा सम्मान समारोह जो किया था, बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास की जो 70% से अधिक नंबर लेके आए थे, उनको हमने पुरस्कार दिया। उसके माँ बाप को भी मान सम्मान दिया, तो उससे बच्चे अब भी पढ़े लिख के आए हैं। और फिर ये पहली बार किया परिचय सम्मेलन। जैसे कि आप सभी जानते हो, एक बच्ची की और एक बच्चे का रिश्ता करने के लिए अपन कितनी कितनी जगह घूमते हैं, किस किस को बोलते हैं। ये हमने एक प्लेटफार्म हमारी संस्था के नीचे ऐसे करके करा है कि इसके अंदर हमने 800 बायोडाटा आए थे हमारे पास में, 800 के अंदर से 400 ही आए। 400 आए। मैं तो ये कहता हूँ कि सब एक ही मंच के ऊपर हमारे को सारे समाज के, और सबसे पहले 400 लड़का लड़की ने मंच पे अपना परिचय दिया, 400 ने दिया है, जिसके अंदर बच्चे भी हैं और बच्चियां भी है। अब वो क्या होगा, उसके अगर मन से देख लिया है फिर वो पसंद करेंगे। हमारा काम है मिलाने का, वो शादी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आगे वो उनकी रूपरेखा वो करेंगे। तो मैं कहता हूँ ऐसा ही हर संस्था के लिए मैं कहता हूँ कि गरीब अमीर तो देखो शादी कर लेता जैसे मर्जी, गरीब के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि वो कैसे भेज देगा, क्या करेगा। एक प्लेटफार्म ऐसा होना चाहिए, हर समाज को करना चाहिए, जो हमने खटीक समाज ने करा है, हर समाज को करना चाहिए कि भाई गरीब बच्चा बच्ची भी शादी कर ले और अपनी संस्था का नाम ऊंचा करे। बड़ी बड़ी मैट्रिमोनियल कंपनियां मिलवाने के नाम पे एक बड़ा चार्ज करती है, क्या दुर्बलनाथ संस्था भी इस तरीके का नहीं जी, हमारी चार्ज नहीं लेती है। हमारी संस्था के अंदर सोनू चावला जी चेयरमैन आए हैं अभी, ये पहले श्याम ग्रुप के अंदर थे, अब ये हमारी संस्था के अंदर आए। ये संस्था के अंदर आके इनको इतना खुश हुआ कि ये बोले कि ऐसी संस्था मैंने कभी देखी नहीं है, जिसके अंदर कि हम इसके अंदर मिलकर ही कार्य करें सारा। और मैं को संस्था की सहमत से मैं प्रधान हूँ अभी तक, और जैसे भी कोई कार्य होगा
तो मिलजुल के फिर हम करेंगे आगे समाज के अंदर। हमारे कोषाध्यक्ष दिनेश परिवादी 2 शब्द कहेंगे, 2 शब्द। हेलो, मैं आपका इस चैनल से तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। पहले जो हमारी प्रोग्राम के अंदर आपने हमारा सबका इंटरव्यू लिया। और जी एक बात आपको बता दूं, ये श्रेय जो जाता है ना, हमारा दुर्बलनाथ विकास सेवा समिति है, ये श्रेय सारा हमारा जाता है समाज को, खटीक समाज को। हम तो सिर्फ एक जरिया है, गुरु महाराज हमें आगे बढ़ाता रहे, ऐसे ही हम काम करते रहते हैं। इसी के अंदर हमारे का तो दिल गुरु महाराज ने बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। और आपके माध्यम से आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय गुरु महाराज। तो इस समय दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में भी हम मंगोलपुर कतरन मार्केट में मौजूद है। दुर्बलनाथ विवाह विकास सेवा समिति के आपने देखा, लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट करे। ये संस्था के अध्यक्ष है। मैं एक तारीफ करूंगा बस इस संस्था की। हमने बहुत सारे संस्थाओं के समाज, अलग अलग समाज और जाति की संस्थाओं को हमने कवरेज करा है। बढ़िया वाली बात जो इस संस्था की है, एक इन्होंने अपने शिक्षा पे ध्यान दिया। इन्होंने अपने 90%, 80%, 70% वाले बच्चे ढूंढ निकाले और उनको आगे और प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम करा। उसके बाद फिर यहीं पे ये रुके नहीं, इन्होंने एक सामूहिक विवाह करा, एक अपने समाज की गरीब लड़कियां ढूंढ निकाली और उनके सामूहिक विवाह करे। तीसरा कदम आप देखिए, समाज कहीं कहीं इधर उधर बटा हुआ, कोई रोहिणी में रह रहा है, कोई जनकपुरी में रह रहा है, कोई मयूर विहार में रह रहा है। परिचय सम्मेलन का मतलब हुआ कि इन्होंने सब जगह के लोगों को इकट्ठा करा, एक दूसरे से मिलाया। शादी करे ना करे पर एक दूसरे से मेल मुलाकात होता है। चौथा कदम क्या करेंगे भाई प्रधान जी? आप तो बहुत बेहतर कदम अन्य समाजों के मुकाबले उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आज हमारे आदरणीय चौहान साहब, राजकुमार चौहान जी, जो हमारे मंगोलपुरी के विधायक है, उन्होंने ये कहा, विधायक है और विधायक भी है और मंत्री सरकार, दिल्ली सरकार में भी मंत्री। तो उन्होंने कहा, आज स्टेज पे से उन्होंने ये कहा है, जैसे ये काम किया है, ऐसे भीड़ हो रही है, मैं चाहता हूँ मंगोलपुरी के अंदर इतने जोड़ों की शादी होनी चाहिए। तो वो मुझे अच्छा लगा। पर कहीं ना कहीं हम शायद शर्माते हैं या कुछ होता है, तो हम जब भी सम्मेलन का नाम लेते हैं ना, तो हमारे पे 1 या 2 जोड़ा ही निकल के आता है। समाज के लोग अभी सम्मेलन में शादी करने में संकोच करते हैं। जबकि सम्मेलन में शादी करने से एक बाप का मिनिमम 5 लाख का खर्चा बचता है। टेंट का, खाने का, पीने का। आपने देखा हमारी संस्था ने जो ये परिचय सम्मेलन किया है, इसके अंदर नाश्ते से लेके, चाय पानी से लेके और भोजन तक की पूरी व्यवस्था कर रखी है। और बाकी से कोई चार्जिंग कुछ नहीं लिया जी। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जिनको हमने निमंत्रण दिया, सबको, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, है खटीक समाज का हो, वो सब आए हमारे पास में। अच्छा, मेरे को बहुत उनके चारों पार्टियों के हमारे पास आए, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो समाज के लिए एक साथ होके। प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल था। हाँ, समाज का, राजनीति से भाजपा कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं, राजनीति का नहीं, समाज का, बिल्कुल, वो भी खटीक समाज का। खटीक समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि मैं तो ये कहूंगा, हमारे खटीक समाज में अगर इतने नेता है, इतने महापुरुष है और वो हमारे को सहयोग करते हैं कि हाँ बेटा तू कर, जैसे वो हौसला देते हैं। और मेरी संस्था के सारे मेंबर अपने पास से कोई क्या झाड़ी करता है, क्या करता है, थोड़े बहुत पैसे करके और इस प्रोग्राम को कर देते हैं। अभी तक किसी से पैसा नहीं लिया है। आगे गुरु महाराज बाबा दुर्बलनाथ जी की कृपा होगी, वो कार्य होगा जी। वो बात नहीं करती मैं जी। पूरे देश, दिल्ली प्रदेश के खटीक समाज के लोग आपको देख रहे हैं। आज बहुत सारे लोग शामिल हुए, आज किसी कारणवश नहीं शामिल हो पाए। क्या संदेशा देना चाहते हैं आप अपने समाज के, दिल्ली के लोगों को? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में भारतवर्ष के लोग आए, यहाँ तक कि राजस्थान का एमएलए भी हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी, राजस्थान का एमएलए भी आए, कांतिलाल मीणा जी आए, चेयरमैन साहब आए, और करोल बाग से भी एमएलए साहब आए, और हमारे शेर राजकुमार चौहान जी तो है ही हमारे साथ। तो सभी ने हमारा हौसला बढ़ाया। हम समाज के अंदर हमेशा जागृति लाना चाहते हैं। आगे समाज में जो जो कुरीतियां हैं उनको भी हम दूर करेंगे। फिलहाल हमने प्रतिभा सम्मान समारोह किया, परिचय सम्मेलन किया। को लेकर अपने समाज को क्या कहना चाहते हैं? बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, चाहे आधी रोटी खा लो कम, बहुत बढ़िया, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। अब आने वाले समय में हो सकता है कि परिचय सम्मेलन हमारा जुलाई अगस्त में आता है, तो गुरु महाराज ने चाहा तो प्रतिभा सम्मान समारोह दोबारा होगा। और जो 70-80% के बच्चे हमने पहले लिए थे, अब दोबारा भी हम उनको लेंगे आने वाले समय। बोल श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। मैं हमारी पूरी कार्यकारिणी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
जिन्होंने हमारा पूरा बढ़ चढ़ के साथ दिया और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। तो उसके लिए मैं हमारी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय बाबा दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। एक बार और। दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। वो श्री श्री 1008 श्री राष्ट्रीय संत श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। खटीक समाज की जय। श्री दुर्बलों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में भाग लिया और पूरे प्रोग्राम को सफल बनाया। मैं चाहता हूं आगे भी कभी कोई प्रोग्राम हो इसी तरीके से बढ़ चढ़कर भाग ले। बोल बाबा दुर्बलनाथ जी महाराज की जय।